धर्म स्नेही बंधु, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत 13 प्रकार के चारित्र धर्म की महिमा के अंतर्गत सत्य महामृत, मुनि राजों का एक महाव्रत सत्य महाव्रत है, जिसमें राग के वशीभूत होकर के, द्वेष के वशीभूत होकर के किसी भी प्रकार से असत्य का अवलंबन नहीं लेते, सत्य ही सत्य का अवलंबन लेते हैं। और यह शरीर है जो अनादि काल से इस जीव के लिए प्राप्त है। 5 प्रकार के शरीर में से एक औदारिक शरीर ऐसा होता है जिसके द्वारा समस्त व्रतों की पालना होती है। वैक्रिक शरीर में व्रतों को पालन करने की सामर्थ्य नहीं है। देव और नार की किसी भी प्रकार का व्रत नहीं ले सकते हैं। वो भले भगवान के 5 कल्याणक मना लें, लेकिन वो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये तय है, देवों के द्वारा भगवान के 5 कल्याणकों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि 5 कल्याणक मनुष्यों के होते, मनुष्य गति में ही होते, अन्य गति में कोई भी कल्याणक नहीं होता है। देव गति से आकर के है ना, जीव जब जन्म लेता है तो मनुष्य माँ के गर्भ में आता है। इस औदारिक शरीर के द्वारा ही व्रतों की पालना होती है, चाहे वो देवों को कितना भी ज्ञान हो जाए। और ये व्यवस्था ध्यान में रख करके चलना कि चारों गतियों में, कितनी गति में? 4 प्रकार की गतियों में सबसे देर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति मनुष्य गति में होती है। देव और नारकियों के लिए सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के अंदर वो प्राप्त कर लेता है। देव गति में जन्म लेने के बाद अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। नरक गति में जन्म लेने के बाद अंतर्मूर्त के बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। भोग भूमिया में जो जीव है, वह भोग भूमिया में जीव है जो रहता है, वह भोग भूमिया में जीवा 21 दिन में, 35 दिन में, 49 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और यहाँ पर जो क्या है, त्रियंचों में दिवस पृथकत्व में, दिवस पृथकत्व के अंतर्गत ये त्रियंच जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो होता है, तो मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा काल लगता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। 8 वर्ष अंतर्मूर्त का जब तक यह पर्याय नहीं हो जाती है, तब तक इसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। 8 वर्ष के बाद ही मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता थी। कोई नियम नहीं कि 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो ही जाए। इसलिए 8 साल से कम उम्र वाला, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, उसके अंदर आहार दान देने की योग्यता का अभाव है। वो आहार दान नहीं दे सकती है। इसी प्रकार से 8 साल से कम उम्र वाला जो बालक है, वो वह भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बच्चे को छोटा, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे ले जाएंगे, उसके हाथ में कलश दे देंगे और उससे भगवान से क्या करा देते? अभिषेक करा देते। वह अभिषेक करने का पात्र नहीं, कितना भी एक्टिव हो, है ना, कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी वह बालक सजग हो, कितना भी होशियार हो, बोलने में चातुरता रखता हो, अंगोपांग की पूर्णता हो, लेकिन अभी सम्यक दर्शन के योग्य नहीं हुआ, इसलिए वह बालक अभिषेक करने का पात्र। ये तुमने पाप किया है कि उस बच्चे से तुमने क्या कराया? अभिषेक कराया। भगवान का अभिषेक तो आप करा दोगे, लेकिन किसी चौके में जाओ और कोई बच्चे आहार देने के लिए आते हैं, और जब वो आहार देने के लिए आते हैं तो साधु पूछता है कि इसकी उम्र
इसकी उम्र कितनी है, तो वह बताते कि 8 साल से कम है, तो उस बालक बालिकाओं से क्या नहीं लेते, आहार नहीं लेते, क्योंकि अभी उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके बाद ही वो आहार दान देने की योग्य होता है। तो ऐसे कि भले ही देवों के लिए अंतर मूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए, क्या भले देवों के लिए अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए, उनका विपरीत ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए, बस उनके लिए दर्शन और ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनके लिए चारित्र्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, उन्हें चारित्र्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चारित्र्य जो है वह चारित्र्य मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है, अन्य किसी भी गतियों में चारित्र्य की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य गति मात्र में ही चारित्र्य, मनुष्य जैसे देवों के लिए, क्या जैसे देवों के लिए अंतर मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वैसे ही अगर कोई मनुष्य, अगर उसकी काल लब्धि आ गई, क्या यदि उसकी काल लब्धि आ गई है और यदि उसकी होनार अच्छी है, भवितव्यता उसके अंदर है, तो वह अंतर मूर्त के अंदर दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की आराधना करके अभेद रत्नात्रय के बल पर कर्म का नाश करके मोक्ष चला जाएगा। भरत चक्रवर्ती ने 84 लाख पूर्व तक भोग भोगे, अंत में जाके दीक्षा ली और अंतर मूर्ति में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अंत में जाकर के आना यही है, बोलो अंत में जाके, बोलो ना, अंत में जाकर के आना यही है। कहीं भी जाओ, बोलो कहीं भी, देवगति में जाओ पर आना, जोर से बोलो, देवगति में जाओ पर आना, भले सौधर में देव बन जाओ तो क्या हुआ, आना यही है। चाहे सरवार सिद्धि के देव बन जाओ आना, शोलमेश्वर के देव बन जाओ आना यही है। भोग भूमिया में आर बन जाओ लौट करके आना यही है। मिलेच्छ खंड में राजा बन जाओ लौट करके आना यही है। इसी प्रकार से नरक में चले जाओ लौट करके आना यही है। त्रियंश गति में चले जाओ अंत्वा गत्वा लौट करके आना यही है। ये युक्ति संगत कथन है। ये क्या है? युक्ति संगत कथन है, युक्ति युक्त कथन है कि आखिर अंत में जाकर के लौटना, कहीं भी जाओ इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलो, ध्यान रख करके चलो। घर जाओ, मकान में जाओ, ससुराल जाओ, लॉज में जाओ, होटलों में जाओ, विदेश यात्रा में जाओ, लौट करके आना कहाँ है? लौट करके आना यही है। देव शास्त्र गुरु की शरण में आए बिना किसी भी कीमत पर कल्याण होने वाला नहीं है। कभी भी लौट कर के आओ, जिनेंद्र देव की शरण में आखिर में घूम फिर के आना ही पड़ेगा। घूम फिर करके लौट करके यही कल्याण होने वाला है, ये तो तय है। बस कोई जल्दी करता है और कोई क्या करता है, देर से करता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर आया, क्या मंदिर, यदि ये तो तय कि आपने नियम लिया है, आपने संकल्प किया कि हमें मंदिर दर्शन करने एक बार जाना है, यदि किसी मुनिराज ने प्रेरणा दी कि आपको दर्शन करने मंदिर जाना है और आपने नियम ले लिया मंदिर जाना है, तो सबसे बेटर किस समय मंदिर जाना, जिससे काम एक हो और लाभ अनेक हो। बोलो, काम एक हो और लाभ अनेक हो। तो किस समय मंदिर जाना? यदि तुम प्रातः काल 7 बजे मंदिर जी जाओगे तो दर्शन क्या मिलेंगे? दर्शन प्लस फटाफट बोलो, मेरे से मत बुलवाओ, क्योंकि आप गूंगे नहीं, भगवान ने वचन बल आपको भी दिया है, आपको भी वचन बल दिया है। बोलिएगा प्रातः काल में जाओगे तो कै का नियम लिया आपने? बोलो, किस चीज का नियम लिया है? देव दर्शन करने का। मैंने आपको अभिषेक करने और देखने का नियम नहीं दिया। हमने तो क्या दिया है आपको? सिर्फ देखिए 24 घंटे में एक बार आपको क्या करना है? दर्शन करना है। और आपका घर 1 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। पैदल चल के आओ तो भी आना है, और गाड़ी में बैठ के आओ तो भी आना है। सवेरे आओगे तो उतना ही पेट्रोल लगेगा, और शाम को आओगे तो उतना ही पेट्रोल लगेगा। 11 बजे आओगे तो नहीं, अगर सवेरे 7 बजे आए तो दर्शन प्लस
बोलो फटाफट बोलो। दर्शन प्लस अभिषेक, अभिषेक प्लस शांति, शांति धारा प्लस अर्घ्य चढ़ाने का मौका मिलेगा। अरे पूजा छोड़ो, आप पूजा की चर्चा मत करो, उतना ही बतलाओ जितना झेल पाए। तो जैसे क्या अर्घ्य चढ़ाने को मिलेगा, फिर लोग वहीं क्या करेंगे, अभिषेक प्लस दर्शन प्लस शांति, अभिषेक, अभिषेक प्लस शांति धारा, शांति प्लस छोटी पूजा, जिसके लिए क्या बोलो, अर्घ्य का मतलब होता है छोटी पूजा, पूजा प्लस आरती, पूजा प्लस आरती। और हो सकता उसी समय तुम गए, उसी समय हम भी पहुंच गए, तो आरती प्लस महाराज श्री का दर्शन, दर्शन प्लस आशीर्वाद। एक टिकट में 6 मजा, बोलो एक टिकट में। मैं बिल्कुल काउंटिंग कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, काउंटिंग कर रहा था। तो इतने इतने के एक टिकट में 6 मजा, बोलो एक टिकट में 6 मजा। कभी बड़वानी कभी 52 गजा, बोलो एक टिकट में, हाँ बोलो एक टिकट में 6 मजा, कभी बड़वानी कभी 52 गजा। तो एक टिकट में कितने सारे मजा मिलते हैं। और यदि वही मान लो क्या है, तुम 10 बजे मंदिर गए तो क्या मिलेगा, सिर्फ दर्शन, सिर्फ क्या मिलेगा, दर्शन। और सूर्य, और एक तो भूल ही गए, साथ इसके साथ बिल्कुल ताजा फ्रेश गंधोदक क्या मिलेगा, बिल्कुल बोलो फटाफट बोलो, ताजा फ्रेश एकदम क्लियर टकाटक गंधोदक मिलेगा, जिससे निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम। 10 बजे जाओगे तो 128 लोगों के हाथ धुला हुआ क्या मिलेगा, कितने लोग गंधोदक ले गए। फिर मान लो गंधोदक यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, थोड़ा यहाँ भी लगा लो, खुजली चल रही थी, थोड़ा छाती पर भी लगा लो, है ना, यहाँ भी खुजली हो रही थी, और उसी में हाथ डालते जाएंगे, उसी में हाथ डाल जाएंगे। जब बेचारा 10 बजे 11 बजे आता है, ऐसे लगता है कि बर्तन धोने का क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो ऐसा फ्रेश गंधोदक, ताजा गंधोदक मिलता है। और हो सकता कि उस समय भाव बन जाए, अरे यार दर्शन करने आए तो है ही, और इधर बाजू में धोती दुपट्टा हुक रहा है, चलो लपेट लो, पहन लो, एक कलश भगवान का करे लेते हैं। तो ऐसी क्या होता है, एक टिकट में 6 मजा, क्या एक टिकट में 6 मजा, 7 मजा। उसके 10 बजे आए तो क्या मिलेगा, सिर्फ भगवान का दर्शन। एक और भूल गए, 7 तो गंधोदक तो मिला, बहुत सारे लोग मिले तो उनसे जय जिनेंद्र करने का क्या मिला, मौका मिला। जिन्हें पहचानते नहीं थे उनसे क्या होगी, पहचान भी। एक काम से अनेक क्या है, अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। और 10 बजे गए तो क्या मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। 11 बजे मिले तो माली भी नहीं मिलेगा मंदिर में। 12 बजे गए तो खिड़की में से ढूंढना पड़ेगा, खिड़की में से ढूंढ करके आना पड़ेगा, बाहर के बाहर दर्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा करो कि काम एक हो और लाभ क्या हो, काम क्या एक हो और लाभ अनेक हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि छोटे छोटे नियम से हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, लाभ हमारे प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के लिए देर से सम्यक दर्शन होता है, पर निर्वाण बहुत जल्दी, निर्वाण बहुत जल्दी प्राप्त। भरत चक्रवर्ती ने अंतर मूर्त में निर्वाण की प्राप्ति कर ली। तो ऐसे व्रतों के बिना कहीं भी जाओ, अंत में जाकर के मंदिर तो क्या है, जाना ही पड़ेगा, भगवान का दर्शन तो करना ही पड़ेगा। भगवान के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। कोई सुख में लेता है हे भगवान, बोलो हे, बोलो कोई सुख में नाम लेता है हे भगवान, बोलो कोई सुख में नाम लेता है हे भगवान। और कोई जब कष्ट आता है तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। एक अस्पताल में पड़ा हुआ है, बोलो एक अस्पताल में, हाँ जोर से बोलो, एक अस्पताल में पड़ा है, वो चिल्ला रहा हे भगवान, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। अब नहीं आने वाला भगवान बचाने के लिए। भगवान ने ठेका नहीं लिया कि तुम जैसे रद्दी आदमी बुलाए और भगवान आ जाए। तुमको भगवान ने बुलाया, तुम कितने बार गए, भगवान ने तुमको बुलाया, तुम कितने बार गए, तुमने क्या, अब बुला रहे, पड़े चिल्ला रहे हे भगवान। और एक व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ है, हे भगवान, हे भगवान, है ना, हे भगवान। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, भगवान का दुख में भगवान को याद करते हैं। मनुष्यों के अंदर अंतर मूर्त में निर्वाण प्राप्त करने की क्या है, योग्यता है। व्रतों के बल पर सत्य महाव्रत के विषय में इस शरीर के द्वारा, जिसमें क्या है, वचन के
चार प्रकार का वचन होता है, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, जिसमें परसों हमने असत्य में बतलाया था, कल सत्य के भेदों के सत्य वचन के विषय में बतलाया था, है ना। सत्य असत्य अनुभय, अनुभय बस असत्य का मतलब होता है पूरा झूठ, क्या है, असत्य का मतलब होता है पूरा झूठ, है ना। जैसे क्या है, मेरी माता बंध्या है, बोलो मेरी माता, ये क्या है, बिल्कुल, बोलो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल झूठ है ना। ये बिल्कुल क्या है, झूठ है कि मेरी माता बंध्या है ना। मैं अग्नि ठंडी होती है, ये क्या है, पानी गर्म होता है ना। नीम मीठी होती है, शक्कर कड़वी होती है, सरासर ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और सत्य वह होता है जो जैसा है उसे वैसा का वैसा कहना, उसका नाम क्या है, उसमें किसी भी प्रकार से लाग लपेटा नहीं किया, उसका नाम क्या है, उसे सत्य कहा गया है। और यही है कि मुनिराज सत्य बात बतलाती, कल मैंने यही आपको बताया था कि सत्य झगड़े कभी झूठ से नहीं होते हैं, झूठ बोलने से कभी क्या नहीं होते हैं, हमेशा सत्य बोलने से क्या होता है, हमेशा क्या बोलने से क्या होता है, सत्य बोलने से। और एक झूठ इतना भारी पड़ जाता, इतना भारी पड़ जाता, इतना भारी पड़ जाता कि मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है। तो सत्य और असत्य का त्याग होता है, और सत्य को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से अनुभय वचन जो होता है, इसमें कुछ हिस्सा सत्य का होता है और कुछ हिस्सा क्या होता है, असत्य का होता है। ऐसा जो क्या अनुभव इसमें स्पष्ट नहीं होता है कि है क्या आखिर में, है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आखिर में क्या, सत्य असत्य उभय, सत्य भी असत्य भी। तो ऐसे जो क्या अनुभव वचन है आमंत्री, जैसे आमंत्रणी भाषा होती है, इसकी 9 भेद आचार्यों ने, आमंत्रणी का मतलब इधर आओ, क्या है, इधर आओ। अब ऐसा कहा गया है, हे देवदत्त इधर आओ, इस प्रकार बुलाने वाला जो वचन है उसका नाम क्या है, आमंत्रणी, क्या है, बुलाने रूप जो वचन है उसके लिए। और हे शब्द जो है वो संबोधन वाक्य है, क्या होता है, हे शब्द का मतलब होता है संबोधन वाक्य। जैसे महावीर स्वामी ने हे राजा श्रेणिक क्या कहा, हे राजा श्रेणिक, है ना। उसने पूछा भगवान से उसने पूछा कि स्वामी जी मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं, बोलो हे स्वामी जी, हे स्वामी जी मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं। तो अब एक ही प्रश्न उसने ऐसा पूछा, हे स्वामी मेरे, बोलो हे स्वामी, जोर से बोलो, हे स्वामी मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं। तो महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, हे राजा सैनिक, संबोधन वाक्य, हे राजा सैनिक तूने नरकायु का बंद कर लिया है, जिसके कारण से तुम्हारे व्रत धारण करने का भाव नहीं होता है।